वंदे श्री गुरु तारणम। 12 भावनाओं की चर्चा की श्रृंखला में आज 8वीं संबर भावना। क्यों करें संबर भावना का विचार? जिस प्रकार से नाविक को नाव में पानी छिद्र के द्वारा आता दिखता है, वह उस पानी को हानिकारक समझकर उस छिद्र को बंद करने की विचार करता है। ऐसे ही जिनवाणी का स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन आदि में बैठे हुए जब प्राणियों को पता चलता है कि संसार में अमुक दुख अमुक प्रकार के कर्म के आश्रव बंद के द्वारा होता है, तब वह आश्रवों को रोकने के लिए उपाय ढूंढता है। उस उपाय का चिंतन करने के लिए है संबर भावना। क्या है संबर भावना? जो मिथ्यात्व, अमृत, कषाय योग आश्रव के कारण हैं, उनका अभाव होना संबर है। और मिथ्यात्व का अभाव चौथे गुणस्थान होने में सम्यक्त होने पर, और अविरत का अभाव 5वें गुणस्थान में होता है, तथा कषायों का अभाव तो क्रम से 10वें गुणस्थान में पूरा होता है, और योग का अभाव तो 14वें गुणस्थान में पूरा होता है। लेकिन प्रारंभ में हम निरंतर भेद विज्ञान पूर्वक स्वसंवेदन कर सम्यक्त को प्राप्त हो। 4 अनंतबंधी कषायों का, अनंत अरमानों की चाह को रोककर उपशम करें, क्षय करें, यही चिंतन किया जाता है। और इस संबर में 57 भेदों में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन वैराग्यपूर्वक, संसार शरीर भोगों से निष्प्रहता, 10 लक्षण धर्म, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, 22 परिसर आते हैं। गृहस्थ श्रावक की भूमिका में सबसे पहले संसार शरीर भोगों की अनासक्तता, इसके बाद शरीर आदि में जो अपने बन की मानता का अभाव पूर्वक सम्यक्त होता है। आगे आगे पुरुषार्थ ऐसे बढ़ता है जैसे जड़ सेहत वृक्ष में पत्ते, पत्तियाँ, फूल स्वयं निकलते हैं। तो फिलहाल में संबर का आचरण जो नहीं करता है, वो संसार में दीर्घ काल तक विचरण करता है। और जिसके अंदर संबर भाव होता है, वह मन को अच्छे लगने वाले विषय अभिलाषाओं से दूर होता है। प्राणी संयम एक देश पालता है, इंद्रिय संयम धारता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि परम गुरु तीर्थंकर की वाणी में मोह निधि के उपशम करने के लिए प्रथम उपदेश सम्यक्त के लिए कहा है। इसी से क्रम से कर्म का आश्रव बंद रुकेगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान से प्रकृतियों का बंध विच्छति होने लगती है। संबर भावना का प्रयोजन क्या है? संबर भावना का प्रयोजन है कर्मों से आना रोकना, और ऐसा चिंतन करते हुए निरंतर पुरुषार्थ मार्ग पर चलना। यही है संबर भावना का प्रयोजन। सभी के जीवन में संबर भाव आए और मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें इस भावना के साथ।